Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear friends, today we are going to deal a very interesting topic, that is we are going to solve map of class 9th half yearly syllabus. Means all the map part which is important as in the syllabus of half yearly ICSE for class 9th. We'll do it today one by one. Okay, so first of all we are going to start with the ocean and seas. So the first important topic which we are going to deal today is ocean and seas. So the first important thing is that we have to label the important oceans. So the first we'll start, you see, आर्कटिक ओशन. ओशियंस आर नेम्ड एट इज, मीन्स ओशियंस को आप जहां है वैसे ही आप उनका सिर्फ नाम लिखेंगे, आप उनका बाउंड्री मेंशन ना करें या उसको कलर ना करें प्लीज, क्योंकि उसका बाउंड्री फिक्स नहीं होता है. आर्कटिक ओशियन हो गया. दिस इज पैसिफिक ओशियन. अब देखो इक्वेटर के अगर ऊपर है तो आप इसको नॉर्थ पैसिफिक लोगे, और अगर इक्वेटर से नीचे है तो आप क्या लोगे, इसको साउथ. डन. तो ये पैसिफिक ओशियन आप ऐसे लिख सकते हो. अगर यहाँ देखो अटलांटिक ओशियन हो गया. अगर इस इक्वेटर से ऊपर है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तो आप इस साइड में लिखेंगे, कहीं भी पूछेगा साउथ तो आप नीचे लिख देंगे. आई होप कोई अब डाउट नहीं बचा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कैरेबियन सी. यहाँ देख लो. अच्छा ओशियन को ही देख लेते हैं. इंडियन ओशियन यहाँ लिख लेंगे आप, ठीक. तो ये हो गया कुछ खास. अब देखें कैरेबियन सी. दिस इज द कैरेबियन सी. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ बिल्कुल ये साउथ अमेरिका के ऊपर है. मेडिटेरेनियन सी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेरेनियन सी बार बार पूछता है. मेडिटेरेनियन सी आप बताएं कहाँ है, तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी. नेक्स्ट इज द नॉर्थ सी. ये इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ सी पूछता है. वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग सेंटर भी पूछ सकता है, नॉर्थ सी के साइड में है. ग्रैंड बैंक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी. देखिए आप इसको ब्लैक सी, जैसे मैंने इसको लेबल किया है प्लीज आप वैसे ही इसको लेबल करें. बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए. आप लिखें कहीं एरो के सहायता से आप उसको डिपिक्ट करें, और बिल्कुल क्लियर. ओशियन और सी में कलर यूज ना करें. नेक्स्ट कैस्पियन सी. देखो आप कैस्पियन सी हो गया ये. हियर इट इज साउथ चाइना सी. ये बार बार पूछ रहा है तो आप इसका लोकेशन यहाँ एरो से मार्क करें और बगल में लिख सकते हैं साउथ चाइना सी. दिस इज इंडियन ओशियन. आई होप आपको ये जो आपके सिलेबस का जो ओशियन एंड सी टॉपिक है वो क्लियर हुआ. Okay, now we'll start with the next important topic, that is Gulf and Strait. Okay, Gulf means water body surrounded by land from three sides. तो आप देखो आप ऐसे जगह पे ही मार्क करेंगे एरो जहाँ पे जो पानी है वो तीन साइड से जमीन से घिरा हो. 1 2 3. ओके, ये देखो गल्फ हो गया. 1 2 3. ऐसा नहीं आप कहीं लिख नहीं सकते हो, आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना होगा कि यही गल्फ है. आप लिख लो कहीं, एरो से आपको शो करना होगा. एरो का डायरेक्शन नेम की तरफ नहीं होता है, जहां वो पर्टिकुलर गल्फ है उस साइड आपको एरो लगाना होगा. देखो यहाँ भी जहां अंदर की तरफ घुस मतलब पानी अंदर गया है और ये वाटर इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड. 1 2 3. देखा आपने. तो गल्फ का मतलब आई होप सबको क्लियर है. और अगर हम गल्फ की बात करें तो देखो आप यहाँ स्टार्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया. देखें आप, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया. आगे देखिए गल्फ ऑफ गुवेना अफ्रीका के नीचे है वेस्ट साइड में. गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका के नीचे है, साउथ अमेरिका के ऊपर हो गया ये गल्फ. फिर ये आपके सिलेबस में इतने ही गल्फ हैं. ओके, अगर हम बात करें स्ट्रेट क्या होता है. स्ट्रेट का मतलब वो भाग, मतलब पानी का थोड़ा सा भाग जो दो बड़े बड़े जमीन को अलग कर रहा हो, उसको आप स्ट्रेट बोलते हो. समझ में आया क्या. मतलब कि स्ट्रेट देखें आप, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पतला सा पानी है और ये जमीन का अलग अलग भाग है, तो आप इसको यहाँ मार्क करेंगे स्ट्रेट. बिल्कुल एग्जैक्ट वही मार्क होना चाहिए. स्ट्रेट का मतलब वो दिखाए कि जो छोटा सा भाग है ना, जो बड़े बड़े जमीन को अलग कर रहा है, बिल्कुल पतला सा पानी का भाग, वही स्ट्रेट है. थिन वाटर और नैरो वाटर सराउंडिंग टू लार्ज लैंड मासेस इज कॉल्ड स्ट्रेट. तो स्ट्रेट हो गया ये आपका. देख लो स्ट्रेट ऑफ मेलक्का है सिलेबस में आपके, और स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट है. देखिए आप यहाँ बेरिंग स्ट्रेट अगर मान लो यहाँ भी आप शो कर सकते हो, यहाँ भी, क्योंकि ये जो दोनों जो लैंड बॉडी है ना, ये जमीन हो गया और ये जमीन, इन्हीं को ये सेपरेट करता है स्ट्रेट. ओके, तो मैप पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ भी मार्क कर लेना है. इसके बाद देखें बे हो गया, ये हडसन बे ये भी है. और देख लें आप पर्सियन गल्फ. देखें गल्फ ये अंदर की तरफ जो अंदर गया हुआ भाग है ना, ये गल्फ है इस साइड में, क्योंकि यही तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है. सो आई होप आपको ये गल्फ एंड स्ट्रेट्स आपके जो
सिलेबस में है वो बिल्कुल इजीली क्लियर हो रहा है, और आप ऐसे ही इसको मेंशन करें क्लियर, स्पष्ट, ताकि एग्जाम में आपको नंबर मिले। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर्स। अब हम रिवर्स को देख ले रहे हैं जो सिलेबस में है। तो आपको रिवर्स को मार्क करने से पहले खास बात क्या याद रखना है, देखिए आप रिवर्स को पहले तो स्ट्रेट ना बनाएं। रिवर्स कोई स्ट्रेट चलता ही नहीं है, वो हमेशा अपना वे चेंज करते हुए इस फॉर्म में चलेगा, और उसका जो एंड है ना उसको ब्लंट ना बनाए, ऐसे बनाए। ओके, ये आप सावधानी बरतें व्हाइल ड्राइंग रिवर्स। अब कंफर्म है आपको जो मैप मिलेगा, यू विल हैव टू ड्रॉ रिवर्स। आपको वहाँ रिवर्स उसमें बनाना होगा, वो रेडीमेड रिवर्स नहीं मिलता है। जैसे कि क्लास 10th में मैप ऑफ इंडिया में रिवर्स को बना के देता है, लेकिन यहाँ क्लास 9th में मैप में रिवर्स ड्रॉ करके नहीं मिलेंगे। देन यू विल हैव टू ड्रॉ द रिवर। आपको रिवर्स को बनाना होगा, जहाँ वो रिवर है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है। तो ये रिवर्स का मैप आपके लिए टफ पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि वो रिवर स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, क्योंकि आप ऐसे ही एट रैंडम अगर कहीं ड्रॉ कर दोगे देन यू विल बी रॉन्ग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो आपको इसमें बेसिक आप कलर यूज कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। स्केच का यूज ना करें, बेटर यूज पेंसिल कलर। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका व्हेन यू सी रिवर कोलोराडो, देखें कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ गया, बिल्कुल स्पष्ट ऐसे ड्रॉ करना है। रिवर आपने बना दिया, आप दूर से एक लाइन खींचे, वहां पे लिखे रिवर कोलोराडो, अपने स्पेस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। दिस इज रिवर मिसिसिपी इन नॉर्थ अमेरिका। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर इन साउथ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इज रिवर अमेजोन। सबसे वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा पानी है इसके अंदर, रिवर अमेजोन। देन पैराग्वे रिवर। आप देखिए, प्रैक्टिस करें वो कहाँ से कहाँ तक हमको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, हम अगर अफ्रीकन रिवर्स की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे फेमस रिवर नाइल, स्टार्ट यहाँ से होगी एंड यहाँ होगी मेडिटेरेनियन सी में। रिवर नाइजर, रिवर जायर एंड रिवर ऑरेंज। रिवर्स में से कम वी एक्सपेक्ट थ्री क्वेश्चन मिनिमम। नाउ इन ऑस्ट्रेलिया हम बात करें, देखें दो ही रिवर है, मुरे एंड डार्लिंग रिवर। ये मुरे रिवर हो गई नीचे, डार्लिंग रिवर ऊपर। ओके, इंडिया के अंदर जो टू इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है रिवर गंगा और इंडस, इंडस और रिवर गंगा। ओके, यहाँ देख लें। और अगर हम बात करें एशियन रिवर्स की, एशियन में हो गई ओब, हुआंगहो। देखें आप लोकेशन उसका प्लीज मेंशन करके जाएं, याद करके जाएं। हुआंगहो, यांजे रिवर, ये फिर आपका ये नीचे से ऊपर गया है इरावडी, ये हो गया मिक्योंग। तो ये अलग अलग 1 2 3 4 रिवर्स हैं यहाँ पे, इसमें से कंफर्म आना है। सबसे कॉमन है हुआंगहो रिवर। ओब यहाँ से हो गई। अगर हम बात करें आपकी यूरोपियन रिवर्स, इसमें देखें रिवर राइन इंपॉर्टेंट है, राइन। फिर रिवर डेन्यूब, देखें कहाँ से निकल के कहाँ रिवर जा रही है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ से रिवर टिग्रिस हो गई, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है यूफ्रेट्स, ये वोल्गा रिवर। ओके, तो ये कुछ रिवर्स हैं, आपको इनको कंफर्म है देख के जाना है, और यू विल श्योरली गेट 2 to 3 रिवर्स इन योर एग्जाम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर एंजॉइंग इट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स में देखिए जो कॉमन सबसे पूछता है दैट इज लैब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, ये कॉमन है, बार बार पूछता है। लैब्राडोर करंट इट इज अ कोल्ड करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिस आर वार्म करंट। आप इसको याद रखेंगे, एरो से बनाना होगा। कैनरीज करंट भी याद रखें आप, कभी कभी ये ब्राजीलियन करंट भी पूछ सकता है। ओके, या पीरुवियन करंट, ये देखें आप इस साइड में है पीरुवियन करंट। देखें ये ब्राजीलियन करंट हो गया यहाँ पे, और ये पीरुवियन करंट टुवर्ड्स पीरू। ठीक है ना, तो आप साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है पीरू, यहाँ है पीरुवियन करंट। क्लियर, ये कुछ 4 करंट्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल वैसे ही क्यूरोसियो करंट, दिस इज ऑल्सो वार्म करंट। आप ऊपर से देखो ओयासियो करंट, ये ओयासियो करंट, क्यूरोसियो करंट, ये अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकता है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन आप थोड़ा देख लें। यहाँ मतलब ये जो बेल्ट है आप उसको देखें, मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स यहाँ से पास होता है जापान से। ओके, ये पूछेगा मेजर अर्थक्वेक बेल्ट आप बताएं, मेजर अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन बताएं वर्ल्ड में, तो आप यहाँ लेबल कर सकते हो। ठीक, ये वाला पार्ट। और
ये कुछ पार्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। पूछता नहीं है बेसिकली, लेकिन मेजर अर्थक्वेक बेल्ट पूछ सकता है, तो आप ये डायग्राम याद रखें। ओके।